दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है, तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तभी आज की कहानी का हर ट्विस्ट और हर इमोशन आपको पूरी तरह समझ आएगा। नेदुमारन एक तस्वीर को देखते हैं और उसमें एक चेहरा देखते हैं और नेदुरामन के हाथ कांपने लगते हैं। वो आदमी जो कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ खौफ है। क्योंकि जिस इंसान को उसने 15 साल पहले खत्म कर दिया था, आज उसी की फैमिली उसके दरवाजे पर खड़ी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो इंसान कोई और नहीं, वेट्री का पिता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा धमाका लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आखिरकार लियो नेदुमारन को अपने रूम तक ले आता है। वो उसे वही डिश दिखाना चाहता है जिसे खाकर उसे यकीन हो गया था कि यहाँ चीका ने बनाई है। लेकिन जैसे ही डिश देखी जाती है, वो बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी लियो बता रहा था। तभी वहां विक्की भी पहुंच जाता है। वो कहता है कि लियो नशे में है और बेकार की बातें कर रहा है। लेकिन लियो अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका कहना था कि यही डिश कुछ देर पहले यहीं रखी थी। जाते जाते नेदुमारन सिर्फ एक बात कहता है कि दोबारा उसका नाम मत लेना। लेकिन लियो फिर भी उसका नाम ले देता है। उनके बाहर निकलते ही असल सच्चाई सामने आ जाती है। दरअसल वेत्री और पांड्या उनके आने से पहले ही डिश बदल चुके थे। वेत्री पांड्या से पूछता है कि आखिर यहाँ चीका कौन है जिसका नाम लियो बार बार ले रहा है। लेकिन तभी नेदुमारन वहां आ जाता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। अगले सीन में वेट्री ऐश्वर्या से अपनी गलती की माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐश्वर्या बहुत ज्यादा नाराज थी। अब वेत्री जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि तभी विक्की किचन की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आता है। उसकी नजर सीधे वेत्री पर पड़ती है। विक्की को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो वेत्री को जिंदा खा जाएगा। ऐश्वर्या को छोड़कर किचन में मौजूद हर इंसान विक्की को देखकर खुश था, यहाँ तक कि नेदुमारन भी। बाद में मेस में वेनी विक्की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्की साफ कह देता है कि उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। यह सुनकर वेनी बुरी तरह टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन विक्की का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। इन दोनों का दर्द देखकर अब वेत्री को लगता है कि इन सबका जिम्मेदार वही है। रात को टहलते समय वेत्री देखता है कि वेनी सुपर स्टोर से रोते हुए बाहर निकल रही है। उसे कुछ शक होता है, इसीलिए वहां जाकर पता करता है कि उसने क्या खरीदा है। तब पता चलता है कि वेनी सिर्फ चूहे मारने की दवा खरीद कर गई है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल वेत्री समझ जाता है कि वेनी उसे खाने वाली है। वो तुरंत ऐश्वर्या को फोन करता है, क्योंकि लड़कों का हॉस्टल में जाना मना था। ऐश्वर्या के आते ही तीनों उसके कमरे में पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि वेनी सच में जहर खाने वाली थी। ऐश्वर्या उसे समझाती है और उससे वादा लेती है कि वो दोबारा कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। वेनी बताती है कि विक्की उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका है, इसी वजह से उसने यहाँ फैसला लिया था। वापस लौटते समय पांड्या की नजर ऐश्वर्या के स्कूटर पर पड़ जाती है और उसका पागलपन फिर शुरू हो जाता है। उसकी हरकत देखकर ऐश्वर्या अपना स्कूटर खुद ही उसे चलाने के लिए दे देती है। उधर वेत्री को अपनी बिगड़ी हुई दोस्ती सुधारने का मौका मिल जाता है। अब वह रूम सर्विस वालों के साथ नहीं, बल्कि किचन स्टाफ के साथ बैठकर खाना खाता है। वेनी अपनी गलती के लिए वेत्री से माफी मांगती है और आगे से ऐसी गलती दोबारा ना करने का वादा भी करती है। तभी वहां विक्की आ जाता है। उसके तेवर ऐसे होते हैं कि वेत्री और पांड्या को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। विक्की रूम सर्विस वालों को खुद से कम समझता है और वहां बैठे सभी लोगों को उनके साथ ना बैठने की धमकी भी देता है। लेकिन उसका यह घमंड ऐश्वर्या और वैनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए दोनों वहां से चली जाती है। उधर रिसोर्ट में रघुपति सर की मुलाकात लियो से होती है। ऐसा लगता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कैसे, यहाँ अभी तक पता नहीं चलता। लियो के मन में अभी भी सिर्फ एक सवाल था, चीका के हाथ का खाना। लेकिन रघुपति सर बताते हैं कि उसी चीका की वजह से पूरा रिसोर्ट एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मगर लियो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा मत करो। लियो बताता है कि जब चीका रिसोर्ट में था, तब उसने उसे बहुत बड़े नुकसान से बचाया था। उस समय चीका खुद भी भारी कर्ज में डूबा हुआ था। यह सब सुनने के बाद रघुपति सर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उन्होंने किसी के बारे में गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अब वो हर हाल में सच्चाई जानना चाहते हैं, इसीलिए वो राजन को बुलाकर अपने पुराने अकाउंटेंट कुमारेसन के अकाउंट्स की डिटेल मंगवाते हैं। उधर बिना किसी हंगामे के ऐश्वर्या एक नई रेसिपी बनाकर लाती है और उसे वेटरी को चखने के लिए देती है।
लेकिन यहाँ वैसी डिश बिल्कुल नहीं थी जैसी वेट्री ने बताई थी। उसका स्वाद इतना खराब था कि वेट्री तुरंत बता देता है कि इसे सही तरीके से कैसे बनाना है। उधर नेदुमारन चुपके से यहाँ सब देख रहे थे। इसके बाद ऐश्वर्या एक बार फिर वही डिश बनाती है और इस बार वो शानदार डार्क चोको खीर तैयार कर देती है। अब बारी आती है सभी की डिश टेस्ट करने की। जिसकी डिश सबसे अच्छी होगी उसे नेदुमारन खुद रिसोर्ट के मेन्यू में शामिल करेंगे। टेस्टिंग शुरू होती है। कुछ लोगों की डिश मेन्यू में जगह बना लेती है और कुछ की रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन ऐश्वर्या के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। नेदुमारन उसकी डिश बिना चखे ही सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं। यह बात ऐश्वर्या के दिल पर सीधे लगती है। उधर विक्की यह सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। आखिर जिसे वो नीचा दिखाना चाहता था आज वही हो गया। इसी बीच रघुपति सर को वो फाइल मिल जाती है जिसकी उन्हें काफी समय से तलाश थी। अब ये बात उन्हें रिया को भी बतानी पड़ती है और यहीं से एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि नेदुमारन को शेफ बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि चीका यानी चिदम्बरम था। इतना ही नहीं, चिदम्बरम इस रिसोर्ट का सबसे बेहतरीन शेफ हुआ करता था। वो नेदुमारन से भी कई गुना अच्छा शेफ था। लेकिन 15 साल पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगा। उसके बाद वो कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता। अब रघुपति सर हर हाल में जानना चाहते थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उन्होंने सच्चाई सामने लाने की कसम खा ली थी। उधर वेत्री को पूरा भरोसा था कि उसकी बताई हुई रेसिपी सबको बहुत पसंद आई होगी और शायद मेन्यू में भी शामिल कर ली गई होगी। लेकिन ऐश्वर्या उदास चेहरे के साथ बताती है कि मेन्यू में शामिल करना तो दूर, उसकी डिश को बिना चखे ही डस्टबिन में फेंक दिया गया। अब इन दोनों को क्या पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आप तो जानते ही होंगे आखिर उसकी डिश टेस्ट क्यों नहीं की गई। अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। बातों बातों में ऐश्वर्या वेत्री के पापा का जिक्र कर देती है और यहीं से वेत्री अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसके पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत बड़े शेफ भी। पूरे गांव में खाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। लेकिन उनकी एक आदत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो हर किसी पर बहुत जल्दी दया कर लेते थे। उन्हें कई बड़े ऑफर मिले लेकिन उन्होंने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके बड़े पापा गांव वालों से कर्ज लेकर जुए में हार गए और शराब की लत की वजह से उनकी मौत हो गई। अब सारे कर्ज की जिम्मेदारी वेत्री के पापा ने अपने सर ले ली। एक दिन वो काम के लिए घर से निकलते हैं और जाते समय कहते हैं कि वापस आने में 1 साल लगेगा। लेकिन इसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आए। उनके जाने के बाद वेत्री ने काम करना शुरू कर दिया ताकि घर भी चल सके और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई भी जारी रख सके। वेत्री इन बातों को कभी याद नहीं करना चाहता था, लेकिन आज ऐश्वर्या के एक सवाल ने सारे पुराने जख्म फिर से ताजा कर दिए। अब अपने ही सवाल पर ऐश्वर्या को भी पछतावा होने लगा, लेकिन यही बात उसे गहरी सोच में डाल देती है। उधर वेट्री अपने छोटे से किचन की महीने भर की कमाई में से पहले शिवा का हिस्सा देता है और जो पैसे बचते हैं वो वेत्री और पांड्या के हिस्से में होते हैं। वेत्री दोनों का हिस्सा अक्का दीदी के अकाउंट में भेज देता है। पांड्या ना चाहते हुए भी अक्का दीदी को सपोर्ट करता है। वहीं इधर किचन में विक्की धीरे धीरे ऐश्वर्या के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा था। आज रिसोर्ट में कस्टमर फेस्टिवल की वजह से मेहमान जल्दी पहुंच गए थे, जिसके कारण ऐश्वर्या अभी तक अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाई थी। लेकिन विक्की पहले से पूरी तैयारी करके बैठा था और ऐश्वर्या को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। यहाँ देखकर जॉन सर का गुस्सा फूट पड़ता है। विक्की सबके सामने ऐश्वर्या की बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है कि शू शेफ वही बनना चाहिए जो सच में इस पद के लायक हो, ना कि ऐश्वर्या जैसी अनाड़ी। जब जॉन सर यही बात नेदुमारन के सामने भी रख देते हैं तो मामला सीधे उनकी काबिलियत पर सवाल बन जाता है। सबकी राय सुनने के बाद नेदुमारन एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो विक्की और ऐश्वर्या के बीच कुकिंग प्रतियोगिता कराने का ऐलान करते हैं और जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही नया शू शेफ बनेगा। ये सुनते ही विक्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे पूरा यकीन था कि इस बार जीत उसी की होगी। इसी बीच रिसोर्ट में एक नया कपल आने वाला था और आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। उत्तमन सर ऐश्वर्या और वेट्री दोनों को अपने कामों की पूरी लिस्ट थमा देते हैं। सबसे पहले वेट्री अपना सारा सामान लेकर निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात रामिया से होती है जो कुछ जरूरी सामान खरीदने आई थी। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब कमरे को सजाने का वक्त आता है। वेट्री को पता चलता है कि कस्टमर ने जिन फूलों की डिमांड की थी वो फूल उसके पास है ही नहीं।
अब उन्हें दोबारा लाने का भी समय नहीं बचा था। मजबूरी में वेट्री पूरे कमरे को गेंदे के फूलों से सजा देता है। यह देखकर ऐश्वर्या के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ये कमरा नहीं, मैयत जैसा लग रहा है। मतलब वेट्री ने बेड को इस तरह सजाया था जैसे किसी अंतिम संस्कार की तैयारी हो। किसी तरह सब लोग इस गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही नया कपल कमरे में पहुंचता है, पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे उत्तमन सर पर भड़क उठता है। हालांकि उसकी पत्नी बीच में आकर मामला संभाल लेती है और किसी तरह सबकी जान बच जाती है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसे यह गेंदे के फूल बहुत पसंद आए, और वो था पांड्या। उधर रघुपति सर नेदुमारन के होश उड़ा देते हैं जब वो बताते हैं कि अब वो खुद चिदम्बरम को ढूंढने निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अब यकीन होने लगा था कि चिदम्बरम निर्दोष था। यह सुनते ही नेदुमारन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत पूछते हैं, क्या आपको किसी पर शक है? असल में वो यह जानना चाहते थे कि कहीं रघुपति सर को उनके बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन रघुपति सर बताते हैं कि उनका शक अपने पुराने अकाउंटेंट पर है। यहाँ सुनकर नेदुमारन आखिरकार राहत की सांस लेते हैं। उधर वेट्री की माँ वेट्री को एक बड़ा सरप्राइज देती है। वो चेन्नई आने वाली थी क्योंकि वेट्री की छोटी बहन का एक बड़े कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका था और अब उसे एंट्रेंस एग्जाम देने चेन्नई आना था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी रहने की। इसका हल निकालने के लिए वेत्री सबसे पहले वेनी से बात करता है, लेकिन हॉस्टल के नियम साफ थे। बाहर के किसी इंसान को रहने की अनुमति नहीं थी। जब कोई रास्ता नहीं बचता तब ऐश्वर्या एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है कि वेत्री की माँ और बहन आज रात उसके घर पर रुक सकती हैं। पहले वेत्री को यह बात मजाक लगती है, लेकिन बाद में वो भी इस बात के लिए मान जाता है। वेत्री इस बात के लिए मना इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सबसे बड़ा डर नेदुमारन से था। लेकिन ऐश्वर्या उसे समझाती है कि उसके पापा इस समय घर पर नहीं हैं। वो रघुपति सर के साथ 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। यहाँ सुनकर आखिरकार वेत्री अपनी माँ और बहन को ऐश्वर्या के घर ले आता है। शुरुआत में दोनों काफी डरी हुई थी, लेकिन ऐश्वर्या उनसे प्यार से बात करती है और धीरे धीरे उनका डर दूर हो जाता है। इसी दौरान सेल्वी अपने भाई वेत्री के बारे में सब कुछ बताती है। वो कैसा इंसान है और उसने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया है। यहाँ सब सुनने के बाद ऐश्वर्या के दिल में वेत्री के लिए भावनाएं और गहरी होने लगती है। उधर सफर के दौरान रघुपति सर को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। जिस पुराने अकाउंटेंट की तलाश में वो निकले थे, उसकी तो काफी पहले ही मौत हो चुकी थी। इस बात की पुष्टि उसकी पत्नी खुद करती है। यह बात सुनकर नेदुमारन के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है, लेकिन रघुपति सर को मजबूरी में वापस रिसोर्ट लौटना पड़ता है। रास्ते में नेदुमारन बीच में ही उतर जाते हैं और अपने ड्राइवर के साथ सीधे घर जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वो रघुपति सर से कहते हैं कि इस पुराने मामले को अब भूल जाइए, लेकिन रघुपति सर सच्चाई जाने बिना रुकने वाले नहीं थे। उधर घर में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी घर की डोरबेल बजती है। ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही सामने अपने पापा को देखती है, उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। नेदुमारन घर के अंदर आते हैं और उनकी मुलाकात वेत्री की माँ और बहन से होती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी सेल्वी से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो अपने पापा का नाम नेदुमारन के सामने ले लेती है। बस इतना सुनते ही नेदुमारन का निवाला गले में अटक जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता जो उन्होंने अभी सुना है। वो तुरंत सेल्वी से अपने पापा की फोटो दिखाने के लिए कहते हैं, और जैसे ही फोटो सामने आती है, नेदुमारन के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि फोटो में कोई और नहीं बल्कि चिदम्बरम था। वही चिदम्बरम जिसके नाम से आज भी नेदुमारन डर जाता है। अब वो बिना कुछ बोले सिर्फ वेत्री की माँ और बहन को घूरता रहता है और कुछ देर बाद चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। घर में मौजूद हर इंसान हैरान था, आखिर अभी हुआ क्या है। उधर नेदुमारन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। एक तरफ वेत्री उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था और दूसरी तरफ चिदम्बरम का परिवार उसके अपने घर तक पहुंच चुका था। लेकिन एक बात अच्छी रही, उसे अभी तक यह पता नहीं चला कि यह दोनों वेत्री की माँ और बहन हैं, वरना शायद मामला और भी बड़ा हो जाता। फिलहाल नेदुमारन गहरी टेंशन में डूब चुका था। अब चिदम्बरम के इस पूरे राज का सच क्या है और 15 साल पहले आखिर हुआ क्या था, यह सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, सारे एपिसोड एक साथ लेकर नहीं आ पा रहा। यहाँ एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है और इसके एपिसोड
दो दो तीन तीन करके रिलीज हो रहे हैं। तो जैसे ही बाकी एपिसोड आएंगे मैं उनका एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर डाल दूंगा। आपको यह रिसोर्ट वेब सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही नेक्स्ट पार्ट भी लिखना ताकि मैं इसके आगे के पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पार्ट में।